शहर का नाम था शिवनगर। ऊपर से देखने में एकदम सामान्य, चौड़ी सड़कें, चमचमाती दुकानें, नए नए फ्लैट, मॉल और फ्लाईओवर। लेकिन अंदर ही अंदर यह शहर सड़ चुका था। रिश्वत, सिफारिश, डर और मजबूरी सब मिलकर यहाँ की हवा में घुल चुके थे। सुबह अगर किसी गरीब को थाने जाना होता तो शाम तक उसकी हिम्मत टूट जाती। अगर कोई व्यापारी शिकायत करता तो अगले दिन उसकी दुकान पर चेकिंग शुरू हो जाती। और अगर किसी ने नेता या माफिया के खिलाफ आवाज उठाई तो या तो वो शहर छोड़ देता या फिर चुप करा दिया जाता। इसी शहर में एक सुबह एक काली सरकारी गाड़ी आकर पुलिस लाइन के गेट पर रुकी। गाड़ी से उतरा एक जवान अफसर, सीधा खड़ा, साधारण सा पहनावा, आंखों में अजीब सी शांति। उम्र मुश्किल से 30 से 32 साल। न चेहरे पर घमंड, न चाल में अकड़, बस एक सादगी जो पहली नजर में ही अलग लगती थी। नाम था आदित्य शेखर। आईपीएस नई पोस्टिंग। शिवनगर के पुलिस अधीक्षक। पुलिस लाइन में अफसरों की कतार लगी थी। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई औपचारिक सलाम ठोक रहा था, और कुछ ऐसे भी थे जो मन ही मन हिसाब लगा रहे थे। ये नया कितने दिन टिकेगा? पुराना अनुभव सबके पास था। इससे पहले भी कई एसपी आए थे। कोई 3 महीने में सेट हो गया, कोई 6 महीने में ट्रांसफर ले गया, और कोई तो इतना डर गया कि फाइलों से बाहर ही नहीं निकला। लेकिन आदित्य, वो अलग था। पहले दिन ही उसने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस इतना कहा, मैं आप सबके साथ काम करने आया हूं, आप सबके ऊपर नहीं, लेकिन कानून के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। ये लाइन सुनकर कुछ अफसरों ने ताली बजाई और कुछ के चेहरे ऐसे हो गए जैसे नींबू चूस लिया हो। उसी दिन शाम को आदित्य अकेले शहर घूमने निकल पड़ा। बिना सायरन, बिना सुरक्षा दिखावे के, साधारण गाड़ी, साधारण कपड़े। उसने देखा एक चौकी के बाहर खड़ा सिपाही खुलेआम बाइक वालों से पैसे ले रहा है। एक शराब ठेके के पास रात होते ही भीड़ जमा हो रही है। एक कॉलोनी में लोग आपस में फुसफुसा रहे हैं, यहां शिकायत मत करना, उल्टा फंस जाओगे। आदित्य कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा, सुनता रहा और मन ही मन नोट करता रहा। अगले दिन सुबह ठीक 9 बजे पुलिस लाइन में मीटिंग बुलाई गई। इस बार आवाज शांत थी, लेकिन शब्द भारी थे। कल रात मैंने शहर देखा, और जो देखा वो रिपोर्ट में नहीं, जमीन पर लिखा हुआ है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आज से कोई भी थाने या चौकी पर बिना रजिस्टर के पैसा लेता मिला तो सीधी कार्रवाई होगी। सस्पेंशन नहीं, सीधी एफआईआर। कुछ अफसरों ने कुर्सी बदली, कुछ ने मोबाइल जेब में और अंदर सरका लिया। उसी दिन दोपहर में पहली कार्रवाई हुई। एक हेड कांस्टेबल को रंगे हाथ पकड़ा गया। शाम तक खबर फैल गई, नया एसपी अलग है। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। शिवनगर में एक बड़ा नाम था, विक्रम राणा। रियल एस्टेट से लेकर ट्रांसपोर्ट, शराब, बालू, सब कुछ उसी के इशारे पर चलता था। नेताओं से उसकी सीधी पहुंच थी। पुलिस उसके सामने साहब बोलती थी। विक्रम को जैसे ही खबर मिली कि नया एसपी कुछ ज्यादा ही सीधा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, 2 हफ्ते दो, लाइन पर आ जाएगा। उसने अपने आदमी के हाथ एक मिठाई का डिब्बा और एक लिफाफा भिजवाया। शाम को आदित्य के बंगले पर दस्तक हुई। साहब, विक्रम राणा जी की तरफ से। आदित्य ने लिफाफा खोले बिना ही वापस कर दिया। कह देना मिठाई घर पर भेजा करें, ऑफिस में नहीं। आदमी हक्का बक्का रह गया। ये बात उसी रात विक्रम तक पहुंच गई। विक्रम का चेहरा पहली बार सख्त हुआ। ठीक है, देखते हैं ये कितना सीधा है। अगले ही हफ्ते शहर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक झूठी शिकायत, एक फर्जी वीडियो, सोशल मीडिया पर एसपी के खिलाफ पोस्ट। लेकिन आदित्य शांत रहा। उसने फाइलें निकलवानी शुरू की। पुराने केस, बंद पड़ी जांच, दबाए गए एफआईआर। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, विक्रम राणा। अब शहर में 2 तरह की बातें होने लगीं। एक तरफ लोग डर रहे थे, ये भी कहीं फंस न जाए। दूसरी तरफ उम्मीद जाग रही थी, शायद इस बार कुछ बदले। एक दिन एक बूढ़ी औरत थाने पहुंची। हाथ कांप रहे थे, आवाज टूट रही थी। साहब, मेरा बेटा गायब हो गया है, सब कहते हैं, बोलो मत। आदित्य ने कुर्सी छोड़ दी, उस बूढ़ी औरत के सामने बैठ गया। डरो मत अम्मा, अब बोलने का समय है। ये वो पल था जहां से कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं रही, ये कहानी बन गई एक शहर के बदलने की। शाम होते होते पूरे थाने में हलचल थी। आदित्य ने सीधे ऑपरेशन का आदेश दिया। शिवनगर में पहली बार लोगों ने देखा पुलिस बिना डर के काम कर रही है, और पहली बार विक्रम राणा को लगा यह अफसर शायद जाने वाला नहीं है। शहर की हवा बदलने लगी थी। डर धीरे धीरे उम्मीद में बदल रहा था, और सत्ता की नींव हिलने लगी थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था वो पूरे सिस्टम को हिला देने वाला था। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन एसपी बंगले की लाइट अभी भी जल रही थी। आदित्य शेखर अपनी टेबल पर फैली फाइलों को एक एक कर पलट रहा था।
हर फाइल में एक ही पैटर्न दिख रहा था। शिकायत आई, जांच शुरू हुई, फिर अचानक सबूत के अभाव में बंद। और हर दूसरी फाइल में कहीं ना कहीं एक ही नाम जुड़ा था, विक्रम राणा। आदित्य को अब साफ समझ में आ रहा था कि शिवनगर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक पूरा जाल है। ऊपर से चमकता हुआ, अंदर से सड़ता हुआ, और इस जाल को काटना आसान नहीं होने वाला था। अगली सुबह उसने एक छोटा सा आदेश निकाला। पिछले 5 सालों के सभी जमीन, शराब और ट्रांसपोर्ट से जुड़े केस दोबारा खोले जाएंगे। आदेश निकलते ही पुलिस महकमे में भूचाल आ गया। कुछ अफसरों के चेहरे उड़ गए, कुछ ने तुरंत फोन घुमाने शुरू कर दिए, और कुछ ऐसे भी थे जो मन ही मन खुश थे, लेकिन खुलकर कुछ कह नहीं पा रहे थे। दोपहर तक खबर विक्रम राणा तक पहुंच चुकी थी। विक्रम अपने आलीशान ऑफिस में बैठा था। सामने शीशे की दीवार, नीचे पूरा शहर। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, लगता है नया एसपी खुद को हीरो समझ बैठा है। उसके पास बैठे एक नेता ने धीरे से कहा, ज्यादा उछाल मचाई तो ऊपर से दबाव डलवा देंगे। विक्रम ने सिर हिलाया। पहले डराओ, फिर बदनाम करो, अगर तब भी न माने तो तोड़ दो। उधर आदित्य ने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी थी। उसने हर अफसर को नहीं चुना, सिर्फ 3 लोगों को बुलाया, एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर और एक महिला सब इंस्पेक्टर। तीनों अलग अलग पृष्ठभूमि से थे, लेकिन एक बात कॉमन थी, अब तक किसी घोटाले में उनका नाम नहीं आया था। आदित्य ने सीधा कहा, मैं भरोसा कर रहा हूं, अगर गलत साबित हुआ तो सबसे पहले मैं खुद कार्रवाई करूंगा। तीनों ने बिना एक शब्द बोले हामी भर दी। शाम को पहला बड़ा कदम उठा। शहर के सबसे बड़े शराब गोदाम पर छापा। ये वही गोदाम था जिसके बारे में सालों से कहा जा रहा था कि यहां से अवैध शराब पूरे जिले में जाती है, लेकिन कभी कोई सबूत नहीं मिला। इस बार सबूत मिला। ट्रक, नकली होलोग्राम, फर्जी बिल, सब कुछ। रात होते होते खबर पूरे शहर में फैल गई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। विक्रम राणा के गोदाम पर रेड, वो भी पुलिस की। लेकिन असली ड्रामा तो अगले दिन हुआ। सुबह सुबह आदित्य को दिल्ली से फोन आया। आवाज में औपचारिक मिठास थी, लेकिन मतलब साफ। थोड़ा संतुलन बनाकर काम कीजिए एसपी साहब, शहर की शांति भी जरूरी है। आदित्य ने शांत आवाज में जवाब दिया, शांति कानून से आती है सर, डर से नहीं। फोन कट गया। दोपहर में एक और झटका लगा। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। शिवनगर के एएसपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप। फर्जी बयान, पुराने वीडियो, अधूरी क्लिपिंग, सब कुछ परोसा जा रहा था। आदित्य ने टीवी बंद कर दिया। उसी समय वही बूढ़ी औरत फिर थाने आई, जिसका बेटा गायब हुआ था। इस बार उसकी आंखों में डर कम और उम्मीद ज्यादा थी। साहब, लोग बोल रहे हैं आप फंस जाओगे। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। अगर हम डर गए अम्मा, तो फिर बदलेगा क्या? उस औरत ने पहली बार चैन की सांस ली। उधर विक्रम राणा बेचैन होने लगा था। उसका पैसा, उसकी पहुंच, सब काम कर रहा था, लेकिन आदित्य रुक नहीं रहा था। अब अगला निशाना था बालू माफिया। रात के अंधेरे में नदी किनारे चल रहा अवैध खनन। सालों से शिकायतें, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। इस बार आदित्य खुद मौके पर पहुंचा, बिना सायरन, बिना ऐलान। जब माफिया को पता चला कि सामने एसपी खड़ा है, तो कुछ भागे, कुछ गिड़गिड़ाए। पहली बार पुलिस ने मशीनें सीज की, पहली बार एफआईआर दर्ज हुई, और पहली बार किसी बड़े नेता का नाम कागज पर आया। यहीं से मामला खतरनाक हो गया। अगले ही दिन आदित्य की गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा। ब्रेक फेल, ड्राइवर कांप रहा था। साहब, ये संयोग नहीं लग रहा। आदित्य कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा, अब सही रास्ते पर हैं। शहर 2 हिस्सों में बंटने लगा था। एक तरफ वो लोग जो कहते थे ये अफसर शहर के लिए ठीक है, दूसरी तरफ वो जिनकी नींद उड़ चुकी थी। और इसी बीच आदित्य को एक गोपनीय फाइल मिली। उसमें सिर्फ केस नहीं थे, बल्कि पूरे सिस्टम की साठगांठ थी। पुलिस, नेता, अफसर, माफिया, सब जुड़े हुए। आदित्य ने फाइल बंद की। उसकी आंखों में अब कोई भ्रम नहीं था। उसे पता चल चुका था, ये लड़ाई लंबी है, खतरनाक है, और शायद अकेले ही लड़नी पड़ेगी। लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। शिवनगर सच में बदलने लगा था, और ये बदलाव कुछ लोगों को बहुत महंगा पड़ने वाला था। शिवनगर में अब डर और उम्मीद आमने सामने खड़े थे। एक तरफ वो लोग थे जिनकी दुकानों पर अब बिना रिश्वत के काम होने लगा था, जिनकी शिकायतें दर्ज होने लगी थी, और दूसरी तरफ वो ताकतें थीं जिनका पूरा साम्राज्य हिल चुका था। आदित्य शेखर को अब यह साफ दिखने लगा था कि हमला सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी होने वाला है। पुलिस महकमे के भीतर ही कुछ लोग बेचैन थे। हर मीटिंग में चुप्पी, हर फाइल में देरी, हर आदेश में तकनीकी दिक्कत। एक दिन देर शाम इंस्पेक्टर विनोद उसके कमरे में आया। दरवाजा बंद करते हुए बोला, साहब सावधान रहिए, अंदर की खबर बाहर जा रही है। आदित्य कुर्सी से उठा, खिड़की से बाहर देखा। शहर की लाइटें, भागती गाड़ियां
और नीचे वही लोग जिनके लिए वो लड़ रहा था। नाम पता है? हाँ साहब, लेकिन अभी पुख्ता सबूत नहीं। आदित्य ने सिर हिलाया। सबूत आ जाएगा, सच देर से सही, आता जरूर है। उधर विक्रम राणा अब पूरी तरह खुलकर मैदान में उतर चुका था। उसने ऊपर से नीचे तक दबाव बनाना शुरू कर दिया। एक दिन अचानक आदेश आया, एसपी आदित्य शेखर का ट्रांसफर प्रस्तावित है। पूरे शहर में हलचल मच गई। चाय की दुकानों पर लोग कहने लगे, देखा, सिस्टम कभी बदलता नहीं, ये भी चला जाएगा, फिर सब पहले जैसा। आदित्य को भी खबर मिल गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसी रात उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी टीम को बुलाया और बोला, अगर कल मेरा ट्रांसफर भी हो जाए तो ये काम नहीं रुकेगा। आज जो होगा वो इतिहास बनेगा। उसी रात एक साथ कई जगह रेड की योजना बनी। शराब, बालू, ट्रांसपोर्ट, तीनों पर। यह अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। रात के 2 बजे शिवनगर की सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां दौड़ने लगी। लोग खिड़कियों से झांकने लगे। सालों बाद शहर ने इतनी हलचल देखी थी। विक्रम राणा को जब फोन आया, वो हड़बड़ा गया। क्या मतलब एक साथ रेड? किसने इजाजत दी? जवाब मिला, एसपी साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। सुबह होते होते दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी थीं। पहली बार विक्रम राणा का नाम एफआईआर में मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज हुआ। यह खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन इसके साथ ही खतरा भी बढ़ गया। दोपहर में आदित्य को एक अनजान नंबर से कॉल आया। बहुत हीरो बन रहे हो एसपी साहब, परिवार है ना? आदित्य ने फोन काट दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस दृढ़ता थी। उसने तुरंत अपने माता पिता की सुरक्षा बढ़वाई और खुद और ज्यादा सतर्क हो गया। शाम को वही बूढ़ी औरत फिर आई। इस बार हाथ में मिठाई का डिब्बा था। साहब, मेरा बेटा मिल गया। आवाज कांप रही थी, आंखें नम थीं। आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अम्मा, ये जीत मेरी नहीं, आपकी हिम्मत की है। वो औरत रोते हुए उसके पैर छूने लगी। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। यही वो पल था जब कई पुलिस वालों की आंखें खुली। उन्हें पहली बार याद आया कि उन्होंने ये वर्दी क्यों पहनी थी। लेकिन सिस्टम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अगले दिन आदित्य के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश आ गए। पुराने फैसलों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मीडिया फिर से सक्रिय हो गया। आदित्य अब 2 मोर्चों पर लड़ रहा था, बाहर माफिया से और अंदर सिस्टम से। एक रात इंस्पेक्टर विनोद ने आकर कहा, साहब, अगर आप चाहें तो सबूत बाहर भेज सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। आदित्य ने धीरे से कहा, अगर मैं खुद को बचाने में लग गया तो शहर कौन बचाएगा? उसी रात उसने वो गोपनीय फाइल खोलकर देखी जो पहले मिली थी। इस बार उसने फैसला कर लिया था। उसने सारी जानकारी सुरक्षित चैनल के जरिए ऊपर भेज दी। नाम, तारीख, लेन देन, सब कुछ। अब मामला सिर्फ शिवनगर का नहीं रहा, दिल्ली तक हलचल मच गई। विक्रम राणा को इसका अंदाजा हो चुका था। उसने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। एक सुबह आदित्य की गाड़ी पर हमला हुआ। गोली नहीं चली, लेकिन टक्कर जानबूझकर मारी गई। लोग इकट्ठा हो गए। पहली बार किसी एसपी के लिए शहर सड़क पर खड़ा था। एसपी साहब को कुछ हुआ तो शहर बंद, नारे लगने लगे। आदित्य को मामूली चोट आई थी, लेकिन उसका हौसला और मजबूत हो गया। अस्पताल में लेटे हुए उसने टीवी देखा। विक्रम राणा को हिरासत में लिया जा चुका था। यह सिर्फ शुरुआत थी। शिवनगर अब पीछे नहीं लौट सकता था। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अभी सिस्टम का आखिरी चेहरा सामने आना बाकी था। अभी सबसे बड़ा फैसला लिया जाना बाकी था। शिवनगर अब वही शहर नहीं रहा था जो कुछ महीनों पहले था। सड़कों पर चलने वाले लोग अब सिर झुकाकर नहीं, नजर उठाकर चलते थे। थानों में जाने से पहले जो डर लगता था, उसकी जगह अब एक अजीब सा भरोसा पैदा हो चुका था। लेकिन आदित्य शेखर जानता था, असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। विक्रम राणा हिरासत में था, मगर उसके पीछे खड़ा सिस्टम अभी भी जिंदा था। वो सिस्टम जो चेहरे बदलता है, नाम बदलता है, लेकिन तरीके वही रखता है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आदित्य सीधे ऑफिस पहुंचा। डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी थी, लेकिन आदित्य के लिए आराम का मतलब था हार मान लेना। पुलिस लाइन में कदम रखते ही उसने महसूस किया कि माहौल बदल चुका है। सलाम पहले से ज्यादा सच्चे थे। नजरों में डर नहीं, सम्मान था। इंस्पेक्टर विनोद ने धीरे से कहा, साहब, लोग अब खुलकर बोलने लगे हैं। और सच में शिकायतों की लाइन लग गई थी। छोटे कर्मचारी, दुकानदार, ट्रक ड्राइवर, सब अपनी अपनी कहानियां लेकर आ रहे थे। हर कहानी में एक ही दर्द था, सालों की मजबूरी, सालों का डर। आदित्य हर शिकायत सुनता, नोट करता और बिना शोर मचाए कार्रवाई करता। उधर विक्रम राणा की हालत जेल में बदलने लगी थी। पहले जो आदमी फोन पर पूरे शहर को हिला देता था, अब वही आदमी एक कॉल के लिए तरस रहा था। उसने अपने वकील से कहा, कुछ भी करो, इस एसपी को हटाओ। वकील ने सिर झुका लिया। अब मामला बहुत ऊपर चला गया है। और सच में मामला ऊपर पहुंच चुका था। दिल्ली से एक विशेष टीम शिवनगर पहुंची।
जांच अब सिर्फ विक्रम तक सीमित नहीं रही। फाइलें खुलने लगी, पुरानी दबाई गई, जलाई गई। कई बड़े नाम सामने आने लगे। कुछ अफसरों ने छुट्टी ले ली, कुछ ने ट्रांसफर की अर्जी डाल दी और कुछ ने पहली बार सच बोलने का फैसला किया। एक रात आदित्य अपने बंगले में अकेला बैठा था। थकान अब शरीर में उतर चुकी थी। उसी वक्त फोन बजा। दूसरी तरफ वही बूढ़ी अम्मा थी। साहब, आज मोहल्ले में कोई पुलिस से डर नहीं रहा। आदित्य की आंखें भर आईं। उसने बस इतना कहा, अब ये डर कभी वापस मत आने देना। अगले दिन एक बड़ा मोड़ आया। सरकार की तरफ से आधिकारिक आदेश निकला। विक्रम राणा और उससे जुड़े नेटवर्क पर विशेष अदालत में केस चलेगा। पूरा शहर सन्न रह गया। ये वही शहर था जहां कभी ऐसे नाम लेने से भी लोग डरते थे। कोर्ट की पहली तारीख पर शिवनगर में अजीब सी शांति थी। कोई जश्न नहीं, कोई नारा नहीं, बस एक एहसास, कुछ बदल गया है। आदित्य अदालत में मौजूद नहीं था। वो उस दिन शहर के सबसे पुराने थाने में बैठा था। वही थाना जहां कभी बिना पैसे के एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। आज एक गरीब मजदूर आया। उसकी शिकायत दर्ज हुई, बिना किसी बहस के। मजदूर ने कांपती आवाज में कहा, साहब, कुछ देना तो नहीं पड़ेगा? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भाई, अब ये आपका हक है। वो मजदूर बाहर निकला तो उसकी आंखों में पानी था। इसी बीच एक और खबर आई, आदित्य शेखर का ट्रांसफर। लेकिन इस बार वजह अलग थी। उसे एक बड़े और ज्यादा संवेदनशील जिले की जिम्मेदारी सौंपी जा रही थी। पुलिस लाइन में विदाई का माहौल था। कोई औपचारिक समारोह नहीं, बस लोग थे, भावनाएं थीं। इंस्पेक्टर विनोद ने कहा, साहब, आपने हमें याद दिला दिया कि वर्दी क्यों पहनी थी। आदित्य ने कंधे पर हाथ रखा, अब इसे उतारना मत। जब आदित्य की गाड़ी पुलिस लाइन से निकली तो सड़कों पर लोग खड़े थे। कोई नारे नहीं, कोई बैनर नहीं, बस हाथ जुड़े हुए थे। वही बूढ़ी अम्मा सड़क किनारे खड़ी थी। उसने दूर से हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। आदित्य ने शीशा नीचे किया। अम्मा, शहर संभाल लेना। गाड़ी आगे बढ़ गई। पीछे छूट गया शिवनगर, लेकिन पूरी तरह नहीं। क्योंकि आदित्य जानता था, शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनता, शहर बनता है लोगों की हिम्मत से। और वो हिम्मत अब जाग चुकी थी। कुछ महीनों बाद अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, शिवनगर में भ्रष्टाचार के मामलों में भारी गिरावट। कोई बड़ी सुर्खी नहीं थी, लेकिन यही असली जीत थी। कहानी किसी एक आईपीएस अफसर की नहीं थी। कहानी थी उस एंट्री की जिसने लोगों को यह यकीन दिलाया, अगर एक इंसान भी ईमानदारी से खड़ा हो जाए तो पूरा शहर बदल सकता है, और शायद पूरा सिस्टम भी।